नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 5 जनवरी 2025 रविवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज दीजिए। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको जवाब व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। ये सुविधा निःशुल्क है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। जैसे कि हमारी चर्चा पर्पज ऑफ लाइफ पर चल रही थी, हमने जाना कि 5वां घर से पूर्व जन्म का विचार किया जाता है और 5वें घर से जब पूर्व जन्म का विचार किया जाता है, जिस कुंडली का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हमने देखा कि हम 10 नंबर राशि तक के दशा अंतरदशा का प्रभाव जान चुके हैं। अब हमने इसी बीच आपको एक और सब्जेक्ट में हमने बताया था कि ये जो 1 से 7 के बीच का हिस्सा है, इसमें ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड आपका डार्कनेस दिखाता है और राइट साइड आपको ब्राइट करता है, आपको उजाला देता है। तो आप जब भी अपनी कुंडली का अध्ययन करें तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपको मोक्ष और मुक्ति का मार्ग कौन से ग्रह देंगे, जो भी आपके राइट साइड में होंगे, और जो आपके लेफ्ट साइड में होंगे ये सभी आपको मोह माया में फंसाने वाले ग्रह होंगे। इस प्रकार से इनका ये भी प्रभाव होता है। तो आप देखेंगे कि यदि कालपुरुष की कुंडली का अध्ययन करें तो यहाँ से 9 नंबर शुरू होता है, 9, 10, 11, 12। 9 नंबर 12 नंबर गुरु का है और 10 और 11 शनि का है। तो इस कुंडली का अध्ययन करते वक्त आपको ये विशेष रूप से देखना होगा कि जो मोक्ष और मुक्ति के कारक ग्रह हैं, गुरु और शनि, बाकी 5 ग्रह जो है वह सब मोह माया से युक्त है। अर्थात इस कुंडली में आप देखेंगे कि 8वें घर में शनि केतु है और 9वें घर में गुरु है। ये दोनों ब्राइट की ओर है, उजाले की ओर है, और बाकी ग्रह अंधेरे की ओर है। और यह अंधेरा किसको प्रकट कर रहा है? पूर्व जन्म को। सबसे महत्वपूर्ण इस कुंडली में 5वां घर बनता है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था 5वें घर का स्वामी 5वें घर में बैठा हुआ है। 7 में सूर्य बुध है, विशाखा नक्षत्र में है जो गुरु का नक्षत्र है। गुरु से 9वीं दृष्टि से दृष्ट है, मंगल से 4थी दृष्टि से दृष्ट है, शनि से 10वीं दृष्टि से दृष्ट है, चंद्रमा से त्रिकोण बना रहा है, नवम पंचम का योग बना रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये कुंडली आपको बहुत विशेष नजर आएगी। हमने यही कुंडली क्यों ली अध्ययन के लिए? क्योंकि इस व्यक्ति ने कई ज्योतिषाचार्यों को बहुत मोटी मोटी रकम देकर के भी अध्ययन कराना चाहा, लेकिन इस व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए हमने ऐसी कुंडली लिया आपके अध्ययन के लिए जो टिपिकल है लेकिन बहुत आसान है, यदि आप समझना चाहें तो जब हमने ये देखा कि 5वां भाव पूर्व जन्म को दर्शाता है, तो ये आप है। यदि आपका 5वां भाव पूर्व जन्म को दर्शाता है तो 9वां घर आपके पूर्वजों का है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यदि आपका 6ठा घर आपका ऋण रोग शत्रु है इस जन्म का, तो आपके पूर्व जन्म का ऋण रोग शत्रु कौन है? आपका कर्म है इस बार का, वह आपके पूर्व जन्म का ऋण रोग शत्रु था। और आपके पूर्वजों का ऋण रोग शत्रु कौन था? वह आपका द्वितीय भाव, जो इस बार आपको कुटुंब के रूप में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये आप हैं, ये आपकी संतान है, आपका पूर्व जन्म है, ये आपके पिता हैं, आपके पूर्वज हैं। इस प्रकार से ये 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, जिनको कि हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, ऋषियों ने हमें बताया कि ये अर्थ के भाव होते हैं, और अर्थ हमेशा कर्म के लिए प्रेरित करती है, ना कि भौतिकता के लिए। इसलिए हमको ये समझना होगा कि हमें जो कर्म करना है, जो अर्थ चाहिए, वह भौतिकता का नहीं है, वह कर्म करने के लिए है, और उसके प्रति हमें कर्म करना है। अब इस कुंडली का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमने जो विशेषताएं देखी थी इसमें,
उसी विशेषताओं पर फिर विचार करते हैं, तो फिर हम जानेंगे कि इसमें बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। और इतनी कठिन कुंडली जिसे समझ रहे हैं हम, वह अध्ययन करने के लिए बहुत ही आसान है, बस उसे समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि यदि इसमें पांचवा भाव पूर्व जन्म बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, अर्थात सब कुछ इसके पूर्व जन्म पर निर्धारित है, तो यही पूर्व जन्म का भाव 7 नंबर इनके कर्म भाव में आया इस जन्म के नौमांश में। अर्थात वह क्या कहना चाहता है कि यही इनका कर्म है। किस प्रकार से कर्म है? 7 नंबर के स्वामी वापस पंचम भाव में जाकर के बैठ गए हैं और स्वयं की राशि में जाकर के बैठ गए हैं, जो शुक्र हैं। तो वे क्या बता रहे हैं? शुक्र जो प्रकृति है, जो चेतना है, जो सुंदरता है, जो संयम है, जो ब्रह्मांड से प्राप्त शक्तियों को वितरित करने का कार्य करते हैं, जिनके पास संजीवनी है, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, जो सभी को समान रूप से देखते हैं, वही शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं। अर्थात इनका कर्म शुक्र के भांति सबको समान रूप से देखने के योग्य है। इनका बुद्धि और विवेक शुक्र के माफिक है, मतलब उज्जवल है, निर्मल है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो मंगल इनके पूर्वजों का ऋण रोग शत्रु था, 9वें घर से 6ठा घर और इस कुंडली का दूसरा घर, और मंगल यहाँ पर नीच के हैं। कारण इनके पूर्व जन्म में इनकी ऊर्जा, इनके द्वारा अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं किए जाने के कारण मोह माया में बंध करके जो इनसे त्रुटियां हुई, जिसके कारण इन्हें वापस जन्म लेना पड़ा, इसी जन्म में इनको नौमांश में वही मंगल उच्च के प्राप्त हुए हैं 10 नंबर राशि में और लग्न में बैठे हुए हैं। अर्थात 10 नंबर राशि कर्म को दिखाती है, अर्थात इनका व्यक्तित्व कर्म के लिए है, और वह कर्म भी कैसा? मंगल प्रधान, यानी ऊर्जा से युक्त, पूरे श्रम के द्वारा। वह मंगल जो सेनापति है, वह मंगल जो सुरक्षा करता है, वह मंगल जो दूसरों की रक्षा करता है, राज्य की रक्षा करता है, स्वयं सीने पर गोली खाने को तैयार रहता है, जिसे मृत्यु का डर नहीं होता है। अर्थात इनका व्यक्तित्व कैसा होगा? मंगल की भांति होगा। इस प्रकार से हम जब भी अध्ययन करना चाहें तो हर ग्रह को हर दृष्टि से देख करके उसको भली भांति समझ सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पर आएंगे तो हम देखेंगे कि इनके गुरु जो कि इनके 7वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, वह 9वें भाव में, भाग्य भाव में, धर्म भाव में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में हैं। कुंभ राशि में गुरु उच्च के समान फल देते हैं। वह क्या बताना चाहते हैं? वह बताना चाहते हैं कि ये धर्म का भाव है, अर्थात आपका ज्ञान, आपका सम्मान, आपकी बुद्धि, विवेक सभी में अमृत है। और ये अमृत आपको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके पूर्व जन्म के बुद्धि विवेक के द्वारा। पूर्व जन्म से 5वां घर है, अर्थात पूर्व जन्म के बुद्धि विवेक के द्वारा आपके पास अमृत है। अपने ज्ञान में अमृत है, आपके धर्म में अमृत है। इस प्रकार से ये गुरु जब 5वीं दृष्टि डालेंगे तो ये लग्न को, आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे। चंद्रमा में बैठे हुए हैं, अर्थात आपका मन। 3 नंबर राशि है, अर्थात कम्युनिकेशन। आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे अपने व्यक्तित्व के लिए, निर्माण के लिए, उसमें आपका जो मन होगा वह मन भी आपके गुरु से प्रभावित है, अर्थात धर्म के साथ, आपके भाग्य के साथ, आपके पूर्वजों के ज्ञान के साथ आपको आपका मन, आपका व्यक्तित्व का निर्माण करेगा, जो कम्युनिकेट करेगा। अर्थात आपका व्यक्तित्व भी और आपका मन भी ज्ञान से परिपूर्ण होगा। 7वीं दृष्टि गुरु की पराक्रम भाव पर आएगी, जो कि आपको पराक्रमी बनाएगी। किस प्रकार का पराक्रमी बनाएगी? 5 नंबर राशि। 5 नंबर राशि
अग्नि तत्व की होती है, स्थिर स्वभाव की होती है, अर्थात आपका जो पराक्रम होगा वह ऊर्जा से परिपूर्ण होगा मगर स्थिर होगा। इस प्रकार से गुरु की नवी दृष्टि आपके 5वें घर पे आती है, जो आपके पूर्व जन्म का भी कहलाता है, जहाँ पर सूर्य बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये सूर्य बुध और शुक्र पर नवी दृष्टि डालकर आपके प्रेम में, आपके प्यार में, आपके संतान के साथ, आपके बुद्धि विवेक के साथ धर्म और न्याय और अमृत रहेगा। इस प्रकार से आपका 5वां घर आपको प्रतिफल देगा। अर्थात आप किसी से भी प्यार करें, आप किसी को भी अपनी संतान माने, कोई भी आपको अपना संरक्षक माने, तो आप उसे जो ज्ञान देंगे वह धर्म युक्त होगा, नीति युक्त होगा, उसमें अमृत होगा। आप किसी का भी बुरा नहीं करेंगे। इस प्रकार का ये गुरु आपको अपनी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में फल देंगे। और यही गुरु जब नवांश में हम देखते हैं कि ये 12वें घर में जाकर के धनु राशि में बैठ गए हैं, अर्थात 12वां घर जो कि व्यय का होता है, एकादश का होता है, वही वहां पर 9 नंबर राशि है और 9 नंबर राशि का प्रतीक चिन्ह एक धनुधर है, अर्थात लक्ष्य को निर्धारित करता है। तो ये आप अपने इस जीवन में अपने व्यक्तित्व का व्यय करके एक लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और वह लक्ष्य होगा गुरु, अर्थात ज्ञान, धर्म, नीति, नियम। ये आपके व्यक्तित्व का व्यय होगा, अर्थात आपके व्यक्तित्व का व्यय भी आपके धर्म के साथ, आपके नीति नियमों के साथ, आपके ज्ञान के साथ व्यय होगा। इसी कार्य में आप अपने आप को व्यय करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से कौन सा ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में हमें किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है। सभी की कुंडली में अलग अलग प्रकार का प्रभाव मिलता है और अलग अलग प्रभाव उन्हें अलग अलग सुविधाएं देता है, साधन देता है। इस प्रकार से आप स्वयं भी अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।